पिता परमात्मा की भावना मन में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। क्रियात्मक योगाभ्यास के बारे में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पिछले 2 दिनों में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। जो विषय रखा गया उसमें से कुछ बातें आप में से कोई बताएंगे, कोई एक बात कि पिछले 2 दिनों में ये चर्चा हुई। आप में से कोई बताएंगे तो, नहीं तो मैं फिर हाथ करूं। बताइए, कोई एक बात बताइए। हाँ, शारीरिक क्रियाओं को रोकने पर दिनचर्या में हम जो शारीरिक क्रियाओं को रोकते हैं उससे स्वतः मन का नियंत्रण हो जाता है। जी, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने से, दिनचर्या को ठीक करने से मन भी नियंत्रित होता है। ये बात आप लोगों को भी अनुभव में लगती है? ऐसे ठीक लगती है? नहीं लगती है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, और कोई बात आप में से बताएं, बताइए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे कि आपने कहा कि एक तो कुछ लोग ध्यान को योग कहते हैं, कुछ लोग उसके साथ आसन प्राणायाम भी जोड़ देते हैं, उसको भी योग कहते हैं, और जो कुछ दिन भर को भी क्रियात्मक योग कहते हैं। तो पहले 2 में आपने योग कहा, बाकी तीसरे में क्रियात्मक योग कहा कि वो क्रिया वाला है। तो वैसे जो ध्यान करते हैं वो भी क्रियात्मक ही होता है, वो मानसिक क्रिया होती है। आसन प्राणायाम करते हैं वहां भी क्रियात्मक है। तो अपना विषय है क्रियात्मक योग। तो पहले जो 2 हैं वो भी क्रियात्मक रूप से ही हम उनकी चर्चा करेंगे। एक होती है सैद्धांतिक बात, एक होती है क्रियात्मक बात जिसको कि हम सीधे कर सकते हैं, हमें करना है, करते समय हमें कोई बाधा आती है। तो क्रियात्मक योग का क्षेत्र पूरा दिन रात, हमारा 24 घंटा, पूरा जीवन है, ये मान करके हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सब चीजें तीनों आ जाएंगी। ठीक है, और आप में से कोई बताएंगे? आप बताइए। हमारे मन में जो क्लेश उठते हैं, हम जो दिनचर्या करते हैं और दिनचर्या के जो अनुशासन में रहते हैं तो क्लेश कम होते हैं। दिन भर दिनचर्या ठीक रखते हैं तो क्लेश कम होते हैं। तो दूसरे शब्दों में और कोई अच्छा बताना चाहे बात, आप ठीक है बोलिए, इसी बात को बताना। मन को एकाग्र करने के लिए दिन भर के जो क्रियाकलाप करते हैं उसे व्यवस्थित व ध्यान पूर्वक करना चाहिए। बैठिए, आपने वो बात कही जो पहले उन्होंने कही थी कि दिनचर्या हम ठीक रखते हैं तो मन नियंत्रित होता है। कल 2 बात बताई थी,
एक उन्होंने बता दी, दूसरी ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे तो उतना स्पष्ट नहीं हुआ। और कोई बताएंगे? योग मतलब अपनी वृत्तियों को, चित्त को नियंत्रित करना, रोकना, व्यवस्थित करना। तो हमारा मन किन से विचलित होता है, किन स्थितियों में अधिक विचलित होता है? आप कोई बताएंगे? मैंने थोड़ा संकेत किया, बताइए सबसे पीछे। आप पुनः बोलिए, आगे। अनियंत्रित रूप से कार्य करने से मन चंचल होता है, ये भी ठीक बात है। मैंने कुछ और जिस तरह से प्रस्तुति की थी, अनियंत्रित ढंग क्या है आप बताइए। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें देखना होगा कि कब कब मन अनियंत्रित है, कब कब मन अनियंत्रित होता है देखना होगा, ठीक है। और कोई बताएंगे? आप बताइए पीछे। यमों का पालन न करने से, तो उससे क्या होता है? मन चंचल होता है। जैसे कोई उदाहरण देंगे आप? कोई उदाहरण दीजिए छोटा सा। नहीं, और कोई बताएंगे उदाहरण? बताइए। जैसे कि हम व्यर्थ की बातें करके उससे भी नाना प्रकार की वृत्ति हमारे पास नाना प्रकार की बातें करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, तो इसमें कौन से यम का भंग हुआ? नाना प्रकार की बातों में तो हम झूठ भी बोलते हैं। झूठ भी बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं। तो उसमें कहिए कि झूठ बोलना खास तौर से, क्योंकि योग का वो एक अंग है। बैठिए। तो ये एक बात कल आपको बताई थी कि हमें मन को नियंत्रित करना है। तो मन अनियंत्रित चंचल कब कब होता है हमारा? तो हमें अपने व्यवहार से पता लगता है कि जब जब हम यम का भंग करते हैं, जब जब हम अधर्म करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें, जब जब हम अन्याय अत्याचार के लिए प्रवृत्त होते हैं, जब जब हम यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं, जब जब हम छल कपट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और दूसरे को कुछ हानि हो रही होती है, हमें पता है कि ये गलत है और हम उसको करना चाहते हैं, तो मन चंचल होता है। बहुत सोचना होता है, सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, दूसरों को पता न लगे इसका सोचना होता है, इत्यादि इत्यादि। तो जब ये सब करेंगे, यम के विपरीत आचरण करेंगे, तो मन में अधिक सोचना ही पड़ेगा और उल्टा सीधा सोचना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा सोचना होगा, और इस सब का प्रभाव हमारे मन पर विपरीत पड़ेगा और सुबह शाम की संध्या या ध्यान भी अच्छा नहीं होगा। तो गंदगी जिस कारण से हो रही है, चंचलता जिस कारण से हो रही है, उसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना है। एक तरफ हम शुद्धि के लिए लगे हुए हैं, मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ही अनियंत्रित कर रहे हैं अपने को, तो उसको रोकना है। ठीक है। और कोई बात आप में से बताएंगे? हाथ खड़ा करें अपनी तरफ से, नहीं तो आगे फिर मैं स्वयं पूछूंगा आपको। आप बताइए पीछे। आगे मैं किसी को भी पूछूंगा, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, हाँ, जी बैठिए। जिसका आहार विहार, अन्य कर्म, उठना बैठना, सोना जगना, ये उचित होता है, उसका योग दुख को नष्ट करने वाला होता है। नहीं तो दूसरे योग करते रहेंगे, दिनचर्या खराब रहेगी, अन्य सब कुछ रहेगा, तो उससे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। तो ये कुछ पिछली बातें हुई। अब एक विषय मैं आगे रखता हूं जो कि प्रश्न भी था।
क्रियात्मक योगाभ्यास में हमें संपूर्ण दिन ध्यान रखना है। तो ये मन पे कैसा प्रतीत होता है? मस्तिष्क पे बोझ जैसा लगेगा। दिन भर यही करते रहो, दिन भर इसी का ध्यान रखो, क्योंकि अपने कार्यकलापों को नियंत्रित करते समय हमें थोड़ा जोर लगता है, अपने को रोकना होता है, इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है, सावधानी से चलना होता है। कितनी देर करेंगे? अभी ये हमारे को सहज तो हुआ नहीं है, स्वभाव में नहीं आया है अभी हमारे, हमें करना होता है। पूरी तरह समझ में नहीं आया है, आदत नहीं बनी है। अब दूसरा ऐसा कार्य कर रहा है जिससे हमें गुस्सा आ रहा है। अब यम का पालन करेंगे तो हमें तो गुस्सा नहीं करना है, हमें प्रेम से ही बोलना है। लेकिन अब तक की आदत क्या है? गुस्से की है। तो हमने रोक के रखा अपने को बड़े ध्यान से, या तो बात नहीं की या थोड़ी सी बात की, अपने को नियंत्रित किया हमने। ये कैसे कर रहे हैं? हम प्रयास से कर रहे हैं, ये सहज नहीं हुआ है अभी। दिन भर जो हम व्यवहार करते हैं सामान्यतया वो सहजता से करते हैं, उसमें जबरदस्ती, प्रयास या दूसरे ढंग से कहें तो बनावट नहीं होती है। ये जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, जो नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, वो कुछ प्रयास करके करते हैं। जैसी स्थिति होती है, प्रसन्नता की होती है तो हंसते हैं। वैसे कोई हंसी नहीं होती है उनके अंदर, लेकिन हंसते हैं। रोने का प्रसंग होता है तो रोते भी हैं वो स्वाभाविक रोते हैं या प्रयास करके रोते हैं? गुस्सा करना होता है तो वो कैसे गुस्सा करते हैं उस समय? शांत रहना होता है तो कैसे रहते हैं वहां? प्रयास करना होता है। और अभिनेता अभिनेत्री को कहें कि आप दिन भर ऐसा कीजिए, कितनी देर वो कर सकते हैं? कितनी देर कर सकते हैं? थोड़ी देर कर सकते हैं। हालांकि तो वो शूटिंग होती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं, लंबे नहीं होते, एक एक 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, वो भी कई कई बार करने होते हैं उनको। जिस चीज को हम प्रयास पूर्वक करते हैं, जो हमारे स्वभाव में नहीं है, उसमें हमारा बल अधिक लगता है। कोई बच्चा बहुत चंचल है, लेकिन अभी अध्यापक के सामने प्रधानाचार्य जी ने बुलाया, अब वो सामने खड़ा है, वो कैसे सदा हुआ रहता है? बिल्कुल सीधा साधा, भोला भाला। डांट पड़ेगी, कुछ भी किया तो उसके मन में डर है कि मैं, आप प्रधानाध्यापक जी ने, प्रिंसिपल जी ने बुलाया है मेरे को। वैसे तो बहुत चंचल है, इधर छेड़खान करेगा, उसकी हंसी उड़ाएगा, इसके लिए कुछ बोलेगा, उसकी नकल करेगा, आदत है उसकी। लेकिन जैसे ही उसको वहां बुलाया हो तो कैसे रहता है? पता है कि डंडा पड़ेगा या दंड मिलेगा तो एकदम व्यवस्थित रहता है। कितनी देर रह सकता है? कम देर रह सकता है। तो अभी हमारा पूरा अभ्यास जिनका नहीं हुआ, क्रियात्मक योग हमें पूरे दिन करना है। कितनी देर करेंगे? पति पत्नी में झगड़ा है, परिवार में, भाई बहन में, किसी में झगड़ा है, भाई भाई में, लेकिन अतिथि आते हैं तो कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं। वैसे झगड़ रहे हैं, लेकिन मिलने वाले आ गए तो पति पत्नी कैसे व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छी तरह करते हैं, जैसे कि कोई झगड़ा ही नहीं हो। अतिथि आते हैं तो हम भाई भाई या बहन बहन या माता पिता से कैसा अच्छा व्यवहार करते हैं? अनेक बार सबने। उस दिन माता पिता को, अतिथि आए हैं कोई बड़े, तो उस दिन माता पिता को प्रणाम भी करेंगे। माता पिता ने भोजन किया है तो उनकी थाली उठा करके रखेंगे। ऐसा ही पति पत्नी में भी होता है। ये व्यवहार कितनी देर तक चलेगा? थोड़े दिन। अगर वो हमेशा रहते रहे वो अतिथि तो नहीं चलेगा, टूट जाएगा आदमी। तो जो कार्य हम बिना स्वभाव में आए प्रयत्न से करते हैं,
वो हम अधिक देर नहीं कर पाते हैं, उसमें हमारे पर जोर पड़ता है, बौद्धिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन हमें करना है, अभी स्वभाव भी नहीं बना है, लेकिन हमें स्वभाव बनाना है, तो उसके लिए कुछ तो प्रयत्न करना होता है। तो इन्होंने प्रश्न किया था कि ये जो इतने सारे यम नियम हैं, तो इनमें से कौन सा हम करें, पहले कौन सा करें? ऐसा ही प्रश्न था। किनका था? आपका था? ये प्रश्न किसी का था कि हम जो ये करेंगे, चलो प्रश्न नहीं है तो भी मैं रखता हूं, कोई विषय तो है, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, एक प्रश्न था कितनी संख्या में करें, तो फिर संकेत क्यों नहीं कर रहे हो आप? पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, कि किसी ने प्रश्न किया था, तो कितनी संख्या में करें, ये प्रश्न क्यों उठा? अर्थात हमारे को बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं जो हमें करनी है, अब उनमें से कितनी संख्या में करें, क्योंकि बहुत सारा है, बहुत सारे फल रखे हैं जी, कितने कितने खाएं, कितने कितने बांटें, बहुत सारे हैं, तभी तो ये बात आती है। तो सारे ही क्यों नहीं, ये प्रश्न ही क्यों उठा मन में? तो उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी? संभावना कि सारा तो करना कठिन है, अभी हम नहीं कर सकते, क्षमता नहीं है, स्थिति नहीं है, जो भी कारण हो, भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, सारा तो हम कर नहीं सकते, और करना भी है हमें। कम करेंगे तो भी दोष है, तो आखिर ऐसा कुछ बताइए कि इतनी संख्या में कर लें तो हाँ 50 अंक प्राप्त कर लिए तो हाँ ठीक है भाई, उत्तीर्ण हो गए। इस 100 अंक तो ला नहीं सकते, 100 में से 100 तो ला नहीं सकते, तो क्या करें, कितना होना चाहिए? तो भाई 50 तो लाओ, तो 50 कम आए तो भी हम प्रसन्न होते हैं ना, यहाँ 50 आए, 60 आए, 70 आए, इसका मतलब है 50 नहीं आए, 40 नहीं आए, 30 नहीं आए, और उसको उस तरह से दोष नहीं माना जाता। ठीक है, इतने तो है, एक सम्मानजनक स्थिति हो कि हमें भी संतोष रहे कि हम कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के पीछे भाव रहा अवश्य होगा कि हम सारा तो कर नहीं सकते, कर नहीं पा रहे हैं। दिन भर हमें ईश्वर प्रणिधान रखना है, दिन भर हमें यम नियम का पालन करना है, दिन भर हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, इत्यादि बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, होना भी चाहिए वो, लेकिन करने लगते हैं तो होता नहीं है, और उसको करने लगते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। अब वो ईश्वर प्रणिधान बना के रखेंगे तो अष्टदई याद नहीं होगी। परमात्मा का जप करते रहो, अब पाठ पढ़ाया जा रहा है कक्षा में, अब वो जप करने में लगा है तो पाठ समझ में नहीं आएगा, क्या करें? खेल खेल रहे हैं, उसमें दोष हो जाएगा, व्यवहार में दोष आ जाएगा, और हम कर नहीं पाते इसलिए छोड़ देते हैं, बीच बीच में करते रहते हैं। तो कितना करे आखिर आदमी, ये एक प्रश्न स्वाभाविक है। तो ये मान के चलिए कि प्रारंभ में और अनेक वर्षों तक, दशकों तक भी 100% व्यक्ति नहीं कर पाता है। कोई बहुत ही बिरला होगा जो बहुत शीघ्र स्थिति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन प्राय सबको पुरुषार्थ करते करते, अभ्यास करते करते वो स्थिति प्राप्त होती है। समय लगता है और उसमें धैर्य बहुत रखना होता है। लेकिन कितना करें? अब मैं इनके हिसाब से कहूं कि इतना करें। आपने संख्या पूछी, जैसे कि गणित में पूछे कि हाँ इतनी संख्या में हो, 2 जोड़ी कपड़े होने हैं तो संख्या बता दी, 2 जोड़ी 3 जोड़ी, अब उसकी संख्या क्या बताएं और किसके लिए कितनी बताएं? आखिर क्या कसौटी, क्या पैमाना? आपके लिए कुछ बता दिया, दूसरा कहता है नहीं ये तो ज्यादा है, तीसरा कहता है कि नहीं ये तो बहुत कम है, आप ढीलापन कर रहे हो, कम बताया आपने, ज्यादा बताना चाहिए। सबके अलग अलग है। तो उसकी लेकिन एक कसौटी है, हमारे ऋषि बोलते हैं। योग दर्शन के दूसरे पाद के पहले सूत्र में क्रिया योग की बात बताई। तप, स्वाध्याय,
और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 क्रिया योग के नाम से वहां पर कहे गए। उसमें तप भी कहा गया। और ये जितना यम नियम का पालन है, दिन भर का व्यवहार, दिनचर्या का पालन करना, ये सब तप है। ये हर चीज तप है। ये तप रहे हैं हम। और तप करके जैसे सोना निखरता है, सोने का मैल दूर होता है, जितना तपता है उतना कुंदन बनता है, ऐसे हम भी बन रहे हैं धीरे 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 धीरे। महर्षि दयानंद ने तप की परिभाषा की, एक लक्षण बताया। एक तप का सामान्य अर्थ तो लेते हैं, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का सहन करना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान इत्यादि। तो इसको करके ये सूत्र अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग इसके अर्थ क्या ले लेते हैं कि धूप में खड़े हो गए, ये तप चल रहा है। अग्नि जला ली, धुनी जला ली, तप चल रहा है। हाथ ऊपर करके, एक हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं, तप चल रहा है। इतने दिन के लिए खड़े हैं, बैठ ही नहीं रहे हैं, न सो रहे हैं, तप चल रहा है। ऐसे ऐसे तप लोग करते हैं। तो महर्षि ने एक बात कही, धर्म के पालन में जो कष्ट होता है उसको सहन करना तप है। अब मात्र कष्ट को नहीं, सब कष्टों को नहीं, धर्म के पालन में जो कष्ट होता है उसको सहन करना तप है। एक विशेषण लगा दिया। महर्षि ऐसे तप को सार्थक तप बोल रहे हैं। एक वैसे ही तप चल रहा है, निरर्थक चल रहा है। एक सार्थक तप चल रहा है। तो पूरी दिनचर्या का पालन करना ये धर्म है, यम नियम का पालन करना धर्म है। इनके पालन करने में जो कष्ट आते हैं उसको सहन करना तप है। और तप से ही हम निखरेंगे। इस तप के बारे में महर्षि व्यास जी एक बात लिखते हैं, तच्च, ये जो तप है, चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमानम इति। ये जो तप है कितना करना चाहिए? जो हमारे चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करे। चित्त प्रसादनम अबाधमानम। हम आए तो इसलिए थे कि योग करेंगे, बड़ी प्रसन्नता से आए थे, कुछ अच्छा करेंगे, राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करेंगे, अपने जीवन के लिए कुछ करेंगे, उन्नत होंगे, बड़ी प्रसन्नता से आए थे। लेकिन आकर के नियम और ये करना वो करना करते करते हम दुखी हो गए, दुखी हो जाते हैं प्राय, मन की प्रसन्नता चली जाती है। तो उन्होंने एक सीमा बनाई, यदि तप करने से आपकी चित्त की प्रसन्नता भी समाप्त हो रही है, ऐसा तप मत न करना। ये हर व्यक्ति की सीमा आ गई। अब नंगे पांव चलना भी तप है एक, सर्दी में एक वस्त्र पहनना भी तप है कह सकते हैं। लेकिन उसके करने से कोई बीमार पड़ रहा है और पढ़ाई में बाधा हो रही है, जुकाम हो रहा है, कांप रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, न कक्षा में मन लग रहा है, बस तप चल रहा है, कांप रहा है। इससे मन की प्रसन्नता समाप्त होगी। तो हमें अपना अपना परीक्षण कर लेना है कि कितना तप करने से मेरी मन की प्रसन्नता बनी रहती है। मान लीजिए किसी ने कहा भाई आहार में मैं संयम करूंगा, होना चाहिए। आहार में बहुत स्वाद लेना, बहुत अच्छा करना नहीं होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो मैं नमक छोड़ देता हूं। अब नमक तो छोड़ दिया, और इतना छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया, नमक भी छोड़ दिया, मिठाई भी छोड़ दी, मीठा भी छोड़ दिया। अब वो भोजन तो स्वादिष्ट लग नहीं रहा है उसको, और भोजन खाया भी और मन प्रसन्न नहीं है, खिन खिन सा है।
दिन भर वही है, फिर दिन भर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार भोजन में मन जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी इतना ना करें, ये थोड़ा नमक कम ले लें, अधिक ना लेकर के कम ले लें, मिर्ची अधिक ना लेकर के कम ले लें। मन की प्रसन्नता बननी चाहिए। अपने मन की प्रसन्नता हमारी अपनी कसौटी है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मन की प्रसन्नता तो भोगों में है। ये हम बात कर रहे हैं साधकों के लिए, ये भोगियों के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको तो ये भी कठिन लगेगा, लेकिन जो साधना के लिए आया है, जो मन में विचार करके आया कि मुझे साधना करनी है, तपस्या के लिए प्रवृत्त हुआ है, तपस्या के लिए अपने को तैयार किया है, वो भी आकर के अगर दुखी होता है तो वो अति हो गई है। जो इतनी सज्जा करके आया है, इतना संकल्प लेके आया है, घर छोड़ करके आया है, अच्छी भावनाएं लेकर के आया है, वो एक सीमा तक तप करेगा तो उसको प्रसन्नता होती है। वो देखो ये भी मैंने कर लिया, अब ये भी कर लिया। तो जो तप साधना में, अनुशासन में सुख देखता है, अपना हित समझता है, वो एक सीमा तक इनको करेगा तो कुछ भी कष्ट नहीं होगा उसको। हाँ, एक सीमा से ज्यादा करेगा तो उसको भी कष्ट होने लगेगा। तो इनका प्रश्न था कि दिन भर में हम कितना करें, कितनी संख्या में इनका पालन करें। तो वैसे तो सभी को करना है, अब यूं थोड़ा ना कहेंगे कि नहीं इसको छोड़ दो और इसको करो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अब यूं कहेंगे तो छूट लेने वाले छूट लेते चले जाएंगे। करना सब कुछ है हमें, लेकिन उसमें से कितना करना है, अपना प्रयास हमें कितना करना है, वो अपनी मन की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए करना है। प्रसन्नता भी बनी रहे और हमारी प्रगति भी होती रहे, तो हम इस मार्ग में देर तक चल सकेंगे। आपने बहुत से साधक नहीं देखे होंगे तो देखेंगे, ऐसे होते हैं बहुत से साधक, बहुत जोश चढ़ता है, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि दिनचर्या के लिए, पढ़ाई के लिए भी, आप घर में भी हो तो मन में आता है विचार कि कल से बिल्कुल ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, उसके बाद ये पढ़ूंगा और उसके बाद ये पढ़ूंगा। आप लोगों में से कईयों ने बनाया होगा जीवन में, वो पालन नहीं हो पाता है। बना तो लिया, अव्यवहारिक कर नहीं पाते, फिर टूट जाता है, फिर ऐसा टूटता है कि वो बिल्कुल ही छूट जाता है उसका। ऐसे बहुत से साधक हैं जो बड़ा संकल्प लेते हैं, ये भी करूंगा वो भी करूंगा पूरे मन से, लेकिन कर नहीं पाते। तो उस व्रत को लेकर के और बार बार टूटता जाए तो व्यक्ति स्वयं अवसाद में जाता है, अपने प्रति विश्वास को खोने लगता है। और कितने साधक इस दुष्चक्र में फंसे हुए रहते हैं, उनको यही दिखाई देता रहता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये तो हो ही नहीं पा रहा है मेरे से, ये तो नियंत्रण हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसी भावनाएं होती हैं, अपने आप को दोष देते जाते हैं और इससे अपने ऊपर विश्वास खोने लगते हैं। ऊपर से करते रहेंगे, अंदर से टूटते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। और अनेक बार ऐसे व्यक्ति फिर बिल्कुल टूट जाते हैं और वापस वहीं चले जाते हैं, ये रास्ता ही छोड़ देते हैं, जबकि इतना जोश से किए थे। समझदारी से चलेंगे कि मेरे को इतना कर रहा हूं ये भी तो बड़ी बात है, इतना कर रहा हूं ये भी तो बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, बाकी चीजें आगे होंगी। तो अति में नहीं जाएं। जैसे सांसारिक व्यक्ति जो बहुत अधिक धन की कामना कर लेते हैं, फिल्मों में देखा ऐसा होना चाहिए, ऐसा घर, ऐसा बंगला, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसा ऑफिस, और वो जीवन में भी ऐसा ही सोचने लगता है, फिर गड़बड़ करता है, हो नहीं पाता है तो अब साथ में चला जाता है। सामर्थ्य परिस्थिति से अधिक जब कल्पनाएं की जाती हैं, ऊंचा देखा जाता है और सफलता नहीं मिलती है तो व्यक्ति निराशा में जाता है। ये जितना भौतिक जगत में लागू होता है उतना आध्यात्मिक जगत में भी होता है। ऐसे बहुत से साधक मिलेंगे। इसलिए सदा अपनी सामर्थ्य को देखते हुए, अपनी प्रसन्नता को देखते हुए चलना होता है और जितना हम कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के संतोष रखना होता है।
कितना करना है ये आप स्वयं अपना निर्धारण कर सकते हैं, करना चाहिए। एक सूत्र हमें महर्षि व्यास जी ने दिया, चित्त की प्रसन्नता बाधित नहीं है, इतना तप हमें करते रहना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा हम और तप करेंगे तब भी प्रसन्नता रहेगी, और तप करेंगे तब भी प्रसन्नता रहेगी, और ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो लंबे काल तक इस मार्ग में टिके रहेंगे, टूटेंगे नहीं, धैर्य पूर्वक ये चला जाता है। तो आज का विषय मैं इतना ही रखता हूं, किसी को एक दो को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने बोला है उस विषय में तो मंत्र पाठ करेंगे।